पाकिस्तान भर के सहाफ़ियों को मैंने जो है वो रिप्रेजेंट किया है और आइंदा भी हमेशा से जो है वो हम करते रहेंगे। किसी सहाफ़ी से सहाफ़ती ज़िम्मेदारियाँ करते वक्त जब उसको विक्टिमाइज़ किया गया है, मैंने आज तक पाकिस्तान में किसी एक सहाफ़ी से कोई फ़ीस नहीं ली। देयर इज़ नो क्वेश्चन, देयर इज़ नो कॉन्सेप्ट ऑफ फ़ीस एट ऑल। पाकिस्तान में अगर आप चाहते हैं कि ये मुआशरा जल्दी तरक्की करे तो इस आवाम को शऊर देना जो है वो इन्हीं प्लेटफॉर्म्स के थ्रू, जर्नलिस्ट के थ्रू ही जो है वो दिया जा रहा है। रजीम्स जो हैं वो विक्टिमाइज़ करती है सहाफ़ियों को। इन हालात में सहाफ़ियों को सपोर्ट करना जो है वो बहुत ज़रूरी है, हमेशा से किया, आगे भी करते रहेंगे। कोई सहाफ़ी मुश्किल में है, किसी को कोई ज़रूरत हो तो मैं हाज़िर हूँ। बहुत से मुश्किल वक्त और हालात जो हैं वो आते हैं, ये मैटर नहीं करता कि हालात कितने मुश्किल हैं, वक्त कितना मुश्किल है। खुदा न खास्ता कोई सख्ती हम पे इम्पोज भी की गई तो हमें उसकी परवाह कोई नहीं है। हमें अपने आप को जो है वो मजबूत करना है। अच्छा मियां साहब, ये बताइएगा कि आप हर जर्नलिस्ट की सपोर्ट करते हैं और भरपूर तरीके से खड़े होते हैं, फीस कितनी लेते हैं? मैं ये रिकॉर्ड में हूँ, ये नदीम ज़ईम साहब खड़े हैं, मुझे जानते हैं 25 साल से। उस वक़्त मैं स्टूडेंट था, मैंने लॉ बाद में किया, फिर मास्टर्स किया मैथ्स कम्युनिकेशन में और फिर उसके बाद स्पेशलाइजेशन की अपनी बाहर से LLM बारट लॉ। मैं पिछले तकरीबन कोई 15-16 साल से आज तक पाकिस्तान के किसी सहाफ़ी से सहाफ़ती ज़िम्मेदारियाँ करते वक्त जब उसको विक्टिमाइज़ किया गया है, मैंने आज तक पाकिस्तान में किसी एक सहाफ़ी से कोई फ़ीस नहीं ली। ना ही मैं इस चीज़ पे बिलीव करता हूँ। और जो पाकिस्तान में राइट्स ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, लाजमी बात है उसकी कुछ कंडीशंस हैं, बट बावजूद इसके नॉट अ सिंगल टाइम पाकिस्तान भर में, चाहे वो क्वेटा है, चाहे वो कराची है, चाहे वो इंटीरियर अर्बन और रूरल सिंध है, चाहे वो साउथ पंजाब है, सेंट्रल पंजाब है, नॉर्थ पंजाब है, इस्लामाबाद है, पेशावर है, पाकिस्तान भर के सहाफ़ियों को मैंने जो है वो रिप्रेजेंट किया है और आइंदा भी हमेशा से जो है वो हम करते रहेंगे। तो देयर इज़ नो क्वेश्चन, देयर इज़ नो कॉन्सेप्ट ऑफ फीस एट ऑल। उसकी वजह ये है, जैसे मैंने आपको कहा कि मैं खुद जो है वो एक MSc मैथ्स कम्युनिकेशन में कर चुका हूँ और मैं एक नॉन प्रैक्टिसिंग जो है वो जर्नलिज्म मैंने पढ़ा हुआ है, बट मैं चूँकि लॉ प्रैक्टिस कर रहा हूँ तो मैं जानता हूँ कि एक सहाफ़ी जो है वो किस तरीके से अपनी सहाफ़ती ज़िम्मेदारियाँ जो है वो अदा करता है और उसको किस तरीके से सिस्टम की जो मैनिपुलेशंस हाईलाइट करने की बेसिस पे विक्टिमाइज़ किया जाता है। और पाकिस्तान में अगर आप चाहते हैं कि ये मुआशरा जल्दी तरक्की करे तो इस आवाम को शऊर देना जो है वो इन्हीं प्लेटफॉर्म्स के थ्रू, जर्नलिस्ट के थ्रू ही जो है वो दिया जा रहा है। और पाकिस्तान में अब जितनी बड़ी तादाद में लोग सहाफ़ी बन रहे हैं और टाइम एंड अगेन, चाहे वो डिक्टेटरशिप के दौर हो, चाहे वो डेमोक्रेटिक सो कॉल्ड डेमोक्रेसी हो, जहाँ पे भी जो है वो डिक्टेटोरियल जो है वो रजीम्स जो हैं वो विक्टिमाइज़ करती है सहाफ़ियों को। इन हालात में सहाफ़ियों को सपोर्ट करना जो है वो बहुत ज़रूरी है, हमेशा से किया, आगे भी करते रहेंगे। अच्छा, इमरान रियाज खान साहब के केस के अलावा भी बहुत सारे सहाफ़ियों के केस आपने भरपूर तरीके से कंटेस्ट किए हैं, बल्कि इस तरह खड़े हुए हैं कि जिस तरह एक सगा भाई खड़ा होता है। तो इमरान रियाज के केस से लेके अब तक जितने भी सहाफ़ी हैं, सबसे ज़्यादा आपको स्ट्रगल किस केस में करना पड़ेगा? वेल आई थिंक मैं चूँकि बहुत मुश्किल से, इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन। इमरान के केसेस जो हैं वो आपने देखा, दर्जनों में इसके केसेस जो हैं वो सामने आए हैं। मैंने इमरान रियाज से लेकर, सदीक जान से लेकर, शाहिद असलम से लेकर, जमील फ़ारूकी, आफ्ताब इकबाल, औरिया मकबूल जान, मखदूम शहाबुद्दीन, शाकिर रवान, एक बहुत लंबी तादाद है, मतीउल्लाह जान, एक बहुत लंबी तादाद है। इफ़ आई कुड गो ऑन एंड कीप ऑन काउंटिंग, ये बड़ी लंबी तादाद हो जाएगी। जिस सहाफ़ी ने जब भी मुझे रब्ता किया है या नहीं भी रब्ता किया, मुझे पता लगा है कि कोई सहाफ़ी तकलीफ़ में है और मेरे इल्म में ये बात आ गई है, तो मैंने उस सहाफ़ी के जितने कुलीग दोस्त हैं उनसे ख़ुद जो है वो ये कहा कि ये मुझे लाजमी तौर पर इस चीज़ का इदराक है कि कोई सहाफ़ी मुश्किल में है, किसी को कोई ज़रूरत हो तो मैं हाज़िर हूँ। ये आपकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, इसकी बेसिस पे आप प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो फिर अपनी निभाते हैं। तो आज तक बेशुमार जो है वो सहाफ़ियों को मैं रिप्रेजेंट कर चुका हूँ, कर रहा हूँ, करूँगा। बहुत से मुश्किल वक्त और हालात जो हैं वो आते हैं। ये मैटर नहीं करता कि हालात कितने मुश्किल हैं, वक्त कितना मुश्किल है। ये मैटर करता है कि आप में कितनी कैपेसिटी है, आप में कितनी कैपेबिलिटी है कि आप उसको किस तरीके से हैंडल करते हैं। तो जैसी भी मुश्किलें हों, जितनी ज़्यादा मुश्किलें हों, जितने मर्जी टफ सिनेरियोज हों, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हमें अपने आप को जो है वो मजबूत करना है। अपनी जो कन्विक्शन है, अपनी जो एक डेडिकेशन है, उसको जो है वो हमने ज़्यादा बेहतर करना है और उसकी बुनियाद पर ही हमने अपनी जो वकालती जिम्मेदारियाँ उनको निभाना है। धमकियाँ भी बहुत आती होंगी, तो कभी डरे हैं, घबराए हैं? धमकियाँ, पहली बात तो ये है कि बराह रास्त जो है वो धमकी सहाफ़ियों के केस में जो है वो कोई ख़ास नहीं आई मुझे, और कभी धमकी देने वालों को भी बड़ी इसी तरह इस चीज़ का इदराक है कि धमकी किस जगह पे देनी है
क्यों देनी है? जो शख्स अपना प्रोफेशनल स्कोप में काम करता है और बड़ी इंटेग्रिटी और क्रेडिबिलिटी और ऑनेस्टी के साथ काम करता है और उसका सिर्फ मोटिव यही है कि आपने जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है उसको जेलसली गार्ड करना है, तो अगर आपको ये मोटिव है तो ये तो बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल किस्म का, बड़ा लीगल किस्म का मोटिव है। हाँ, बहुत सी बात है, बहुत से टफ सिनेरियोज जो हैं, बड़े डिस्प्लेजर्स जो हैं, वो लेफ्ट राइट सेंटर से जो हैं वो हमें आते भी हैं, जिसकी हमने ना कभी परवाह ज़िंदगी में माजी में की थी, ना अभी करते हैं, ना फ्यूचर में हमारा करने का इरादा है। बिकॉज वो कहते हैं ना, माइंड योर ओन बिजनेस, आप अपने काम से काम रखें, तो हम अपने काम से काम रखते हुए अपना काम करते हैं। तो ऐसी चीज़ जो है वो उसका अल्हम्दुलिल्लाह कभी सामना जो है वो इतनी सख्ती का करना नहीं पड़ा, और अगर खुदा न खास्ता कोई सख्ती हम पे इम्पोज भी की गई तो हमें उसकी परवाह कोई नहीं। हम अपने आप को बड़ी क्लैरिटी ऑफ थॉट के साथ जो है वो इस काम में लेके चलें, और ज़िंदगी में एक स्ट्रगलिंग फेजेस से गुजर के जो है सेल्फ मेड एक बिहेवियर के साथ जो है हमने अपने आप को जो है वो एक ग्रोथ की तरफ लेके आने की कोशिश की है, और अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें बिल्कुल ठीक जा रही हैं। आइंदा भी अगर मुश्किलात का सामना हुआ तो आप यकीन रखिएगा कि हमने बड़ी भरपूर किस्म की दिलेरी से इसका सामना करना है इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, बेस्ट विशेज़ हमारी आपके साथ हैं।